सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। जी हाँ, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था, जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। और पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ़र्क एक है, वो ये है कि इंडिया जो है ना अपने लोगों को, या समझ लें इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी आवाम है ना, वो अपना मुल्क परस्त लोग हैं। कंट्री फर्स्ट बाद में आता है, बाद में आता है। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुसाए तो घर के अंदर घुस के मारा है। जिस तरह उन्होंने एक नारा लगाया कि ये जो इंडिया है ये हमारी धरती माँ है, भारत माता। भारत माता का इन द सेंस होता है कि आवाम को ये बताना कि ये कंट्री आपकी माँ के बराबर है, इक्वल है। जिस तरह आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसी तरह इस कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे ना। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है। उसके घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था, पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है? ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है, वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को, चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है, उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराए हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि SSP ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं
اور ہم بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے. ویسے تو آپ جو بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے, ہمیں ان حقائق کا پہلے ہی علم ہے کہ آپ کون سے حقائق سامنے لائیں گے اور کس کو بتائیں گے کہ کس نے مارا ہے. لیکن پھر بھی چلیں, اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوچ کے کلابے ملائیں اور آپ کو بتائیں, ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. حملے کی ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس کا بھائی ہے جنید سرفراز, اس میں یہ کیا گیا ہے, اور ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا بھائی عامر سرفراز عرف تانبا گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا. 2 حملہ آوروں نے عامر کو گھر میں گھس کر 3 گولیاں ماری. ایک حملہ آور نے ہیلمٹ جبکہ دوسرے حملہ آور نے ماسک پہن رکھا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمبولینس کو بلایا گیا اور 15 پہ کال کیا گیا اور وہ اوپر کے پورشن میں تھا, اور وہاں پر جو ہے موٹر سائیکل والے نامعلوم افراد گھر کے اندر گھس آئے. تو گھر کے اندر گھس کے مارا ہے, یہ میں نے ٹھیک نہیں بولا؟ اندر وہ خود بتا رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھس کے مارا ہے. یہ وہ نہیں ہے راج ناتھ سنگھ والا گھر کے اندر گھس کے ماریں گے, یہ وہ بتا رہے ہیں جو وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے والے اور جو اس کا بھائی جو اس وقت لوگ موجود تھے کہ یہ ہوا گھر میں گھس کے مارا. اچھا جی, آگے جب ہم بڑھیں تو یہ تو ہو گیا سارا سلسلہ, ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا, اب کوئی کہہ رہا ہے راہ نے, بھائی راہ کی سازش ہمارے کے پیچھے تو نہیں کہہ سکتے نا, ہم یہ کہ ہمیں کیا پتا. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ سلسلے سے کافی جو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو ہے یہ کہا گیا, پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس میں یہ جو ہے گھر گھر گھس کے مارا جا رہا ہے, اور یہ تو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں, راہ کی سازش ہے. لیکن ہمیں کیا پتا اس کے اندر, میں صرف یہ بتا رہی ہوں اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھس کے مارا ہے. سربجیت سنگھ کے بارے میں پہلی مرتبہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ جب ایشوریا رائے کی فلم آئی, اور پتہ ہی چلا کہ وہ ایک مووی کر رہی ہیں جس میں وہ سربجیت سنگھ کی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی بڑی ظاہر ہے کہ پھر بالی ووڈ کی مووی ایسی ہوگی اور پھر ایشوریا رائے اس میں کام کریں گی, اور ان کے ساتھ بھی جو جنہوں نے یہ کیریکٹر کیا ہے سربجیت سنگھ کا,